In today's class, we are going to learn how to find out the area of a trapezium. Okay? सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ट्रापेजियम कैसे दिखता होता है. इट इज जस्ट ए क्वाड्रिलेटरल जिसका दो साइड पैरेलल होता है और दो साइड नॉन पैरेलल होता है. ठीक है, ये हमारा एक ट्रापेजियम है. ट्रापेजियम का ये दो पार्ट पैरेलल है और ये दो साइड्स हैं जो कि नॉन पैरेलल है. ठीक है, तो इस तरह का क्वाड्रिलेटरल को हम ट्रापेजियम बोलते हैं. ओके, ये भी एक और ट्रापेजियम है. यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये दो पैरेलल है, मगर ये साइड और इस साइड ये नॉन पैरेलल है. ठीक है, तो ट्रापेजियम के एरिया के जो फॉर्मूला है उससे पहले हम कुछ और जियोमेट्रिकल फिगर के एरिया के बारे में पता कर लेते हैं. ठीक है, सबसे पहले आता है रेक्टेंगल. रेक्टेंगल मीन्स there are two pair of opposite sides equal and the four angles are all 90 degree each, right? तो इसका एरिया होता है, ये वाला लेंथ होता है और ये वाला ब्रेथ होता है. तो इसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ. ठीक है, अब आते हैं स्क्वायर के बारे में. स्क्वायर क्या है? जो जो क्वाड्रेटल के चारों साइड ही इक्वल होते हैं एंड जो चारों एंगल, वो चारों एंगल ही ईच 90 डिग्री होते हैं. तो अगर ईच साइड अगर ए होता है तो उसका एरिया होगा a इंटू ए, दैट मीन्स ए स्क्वायर. ठीक है, अब आते हैं पैरेललोग्राम के बारे में. पैरेललोग्राम का मतलब है कि दोनों पेयर दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल जिस क्वाड्रेटर में, यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेलल है एक दूसरे से, और ये वाला साइड भी और ये वाला साइड भी एक दूसरे से पैरेलल है. ठीक है, तो अगर पैरेललोग्राम में अगर ये वाला मेरा बेस है बी और ये वाला हाइट है एच, तो इसका एरिया होता है हाइट इंटू बेस. ठीक है, अब आता है रोम्बस के बारे में. रोम्बस एक ऐसा टाइप पैरेललोग्राम है जिसका चारों साइड इक्वल होता है. मतलब पैरेललोग्राम में चारों साइड जो इक्वल होता है ये मैंडेटरी नहीं है. ओके, यहाँ पे ऑपोजिट साइड से इक्वल होता है पैरेललोग्राम में, लेकिन रोम्बस में इस काइंड ऑफ स्क्वायर जहाँ पे चारों साइड ही इक्वल होता है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये चारों साइड इक्वल है, तो यहाँ पे टू डायगोनल होता है, एक D1 और एक D2, एक D1 और एक D2. सो रोम्बस का एरिया होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, यानी कि दोनों डायगोनल के मल्टीप्लिकेशन के हाफ कर देंगे तो वहां पे हम रोम्बस का एरिया निकाल पाएंगे. ठीक है, अब आता है ट्रायंगल के बारे में. देखो, एक ट्रायंगल का एरिया हम दो तरह से मालूम कर सकते हैं. कैसे? अगर ये ट्रायंगल का ए बी सी तीनों पार्ट है और ये वाला हाइट दिया गया है एक एच, तो एक एरिया होता है हाफ इंटू हाइट इंटू बेस. बेस मतलब ये वाला सी. ठीक है, मगर आप सोचो तुम्हें हाइट नहीं दिया गया तो तुम कैसे निकालोगे? तीनों साइड दिया गया है. व्हेन द थ्री साइड्स आर प्रोवाइडेड, हाउ कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल? सबसे पहले हमारे पास तीनों साइड है ए बी एंड सी, तो यहाँ पे हम सेमी पेरीमीटर लिखा देंगे. सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है कि पेरीमीटर का आधा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बाई टू. ठीक है, तो इसको हम एस मान लेते हैं. इसका जो वैल्यू है वो उसका हम एस मान लेते हैं. तो अगर तुम्हारे पास सेमी पेरीमीटर है और तीनों साइड है तो एरिया होगा रूट ऑफ आर
एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, अब आते हैं ट्रापीजियम में कि उसके एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक है, देख लो। सबसे पहले ये समझ लो, ये हमारे पास एक ट्रापीजियम है जिसको दोनों साइड, ये ऑपोजिट साइड आर पैरेलल, बट दिस टू आर नॉन पैरेलल। ओके, ठीक है। तो ये जो पैरेलल साइड अगर दिया गया है, इसका मतलब इसका लेंथ है अगर ए होता है और इसका लेंथ अगर बी होता है, और ये दो पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज द हाइट ऑफ द ट्रापेजियम। अगर एज दिया गया है यानी कि यहाँ, ठीक है, सो इसका एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, यानी कि हाफ ऑफ ए प्लस बी इंटू, इसका एरिया ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, एक चीज समझ लो, अगर हम हमारे पास एक ट्रापीजियम है, अगर हमारे पास एक ट्रापीजियम है, ठीक है, सो ये वाला जो साइड है नॉन पैरेलल, इसका पैरेलल साइड हम यहाँ से खींच लेते हैं, यानी कि यहाँ से इस तरह, तो हमारे पास दो फिगर आएगा, एक है ट्रायंगल और दूसरा है ए पैरेललोग्राम। क्योंकि पैरेललोग्राम में ये वाला साइड और ये वाला साइड तो ऑलरेडी पैरेलल है, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रापीजियम में पैरेलल है। मगर अब हम ऐसे ड्रॉ किया है इस वाले साइड को कि ये वाला साइड भी इस वाले साइड से पैरेलल हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वाड्रेंगल है जो कि एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल है। ठीक है, इस थ्योरी के मदद से हम एक और तरीके से ट्रापेजियम के एरिया निकाल पाएंगे। ठीक है, उसके बारे में बाद में आएंगे, एक क्वेश्चन आएगा बाद में आएंगे। ठीक है, सबसे पहले कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं ताकि ये इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद आ जाए। देख लो, find the area of the trapezium whose parallel sides are of the length 10 semi and 12 semi and the distance between them is 4 semi। सबसे पहले हम तस्वीर को समझ लेंगे। यहाँ पे जो डायग्राम हम करेंगे, देख लो। सपोज ये हमारे पास एक ट्रापेजियम है, ठीक है, एबीसीडी नाम दे देते हैं। समझ लो कि ट्रापेजियम का जो दोनों पैरेलल साइड है, यानी कि ए बी एंड सी डी, इन दोनों का लेंथ है 10 एंड 12। सो ए बी का लेंगे हम 10 एंड सी डी को लेंगे 12। ठीक है, अब बोला गया है यहाँ पे जो डिस्टेंस है बिटवीन देम का मतलब ये पैरेलल साइड्स के बिटवीन का जो डिस्टेंस है वो 4 सेमी, यानी कि ये ए बी और सी डी के बीच का डिस्टेंस जो है वो 4 सेमी है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि द हाइट ऑफ द ट्रापेजियम इज 4 सेमी एंड द टू पैरेलल साइड्स आर 10 सेमी एंड 12 सेमी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमारे पास एरिया कैसे आएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, यानी कि हाफ इंटू पैरेलल साइड्स का जो सम है, यानी कि 10 और 12 का सम, 10 प्लस 12 इंटू हाइट, हाइट यानी कि 4। ठीक है, हाफ इंटू 22 इंटू 4। ठीक है, 2 से 22 कट गया 11, सो 11 इंटू 4 यानी कि 44। यहाँ पे सब सेमी में है, सो एरिया होगा सेमी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यूनिट हमेशा यूनिट स्क्वायर होता है ना। ये वाला सम करते हैं,
फाइंड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द बेसिस ऑफ द ट्रापेजियम हुज अल्टीट्यूड इज 11 सेमी। अल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, ठीक है, एंड हुज एरिया इज 0.55 मीटर। यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो ट्रापेजियम है, ये जो हाइट है, इस हाइट का बारे में भी पता गया है यार कि है 11 सेमी, ठीक है। और जो टोटल एरिया है वो हमें बोला गया है 0.55 मीटर स्क्वायर। सो हमें ये वाला साइड, ये वाला पैरेलल साइड और ये वाला पैरेलल साइड का जो सम है वो निकालना पड़ेगा। यहाँ पे बोला गया है फाइंड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द बेसिस ऑफ द ट्रापेजियम, ठीक है। बेसिस का मतलब होता है जो पैरेलल साइड से उन दोनों, ठीक है। सो हमें पता है ऑल्टीट्यूड जो कि है 11 सेमी। अब हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर में दिया गया है। सो ऑल्टीट्यूड को भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि ये वाला हो जाएगा 11/100 मीटर। ओके, नाउ एरिया का फॉर्मूला है कि हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ जो पैरेलल साइड्स है वही सम ऑफ द बेसिस ही है ट्रापेजियम में, ठीक है, इंटू हाइट। अच्छा, हम हाइट की जगह ऑल्टीट्यूड लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। सो ये इंप्लाई करता है एरिया में क्या दिया गया है 0.55, यानी कि 55/100 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। हाफ लिख सकते हैं, यहाँ पे हम सम ऑफ पैरेलल साइड लिखेंगे या फिर सम ऑफ बेसिस भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। और ऑल्टीट्यूड के बारे में बताया गया है 11/100 है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100 और 100 दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 11 से ये 55 भी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 5। तो सम ऑफ द पैरेलल साइड्स होगा, ये यहाँ पे 2 है, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि सम ऑफ पैरेलल साइड्स ये क्या है 2 × 5 यानी कि 10 मीटर। ओके, सो ट्रापेजियम का जो बेसिस का जो सम है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द बेसिस वो की है 10 मीटर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ये हमारा आंसर है सम ऑफ लेंथ ऑफ बेसिस इज 10 मीटर। समझ में आया? देख ले प्रॉब्लम को एक बार, ठीक है। अब हमें यहाँ पे बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर। फॉलोइंग फिगर मतलब ये जो टोटल जो फिगर है इसका एरिया हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये टोटल जो एरिया है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दो ट्रापीजियम है, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे इसको हम पॉइंटिंग कर लेते हैं, पॉइंट आउट ABCDEF, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पे दो ट्रापीजियम है, एक है ABCF और दूसरा है FCDE, ओके। और दोनों ट्रापीजियम में हमें पैरेलल साइड का लेंथ पता है, एंड यहाँ पे जो हाइट है उन दो पैरेलल साइड के बीच वो भी हमें पता है, तो हम आसानी से एरिया निकाल पाएंगे, यानी कि एरिया ऑफ द फिगर होगा ये दो ट्रापेजियम के एरिया के बीच का सम। देख लो, सो इज एरिया ऑफ ट्रापेजियम ABCF प्लस एरिया ऑफ ट्रापेजियम FCDE। गॉट इट?
चलो, अब हम ये वाला ट्रापेजियम का एरिया निकालेंगे, यानी कि हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, यानी कि 24 प्लस 15 इंटू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो कि है 12, यहाँ पे हो जाएगा 12। ओके, प्लस अब ये वाला ट्रापेजियम का एरिया एफ सी डी ए का, ये जो पैरेलल साइड है इन दोनों का लेंथ है 15 एंड 21, सो हाफ इंटू 15 प्लस 21 इंटू इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यानी कि ऑल्टीट्यूड वो है 10 सेमी, यहाँ पे हम 10 लिख देंगे। ओके, ये हाफ से ये 12 कट गया 6, ये हाफ से ये 10 कट गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक है, अब इन दोनों का बीच का जो एडिशन है वो हम निकाल लेंगे यहाँ पे। 9 39 इंटू 6 प्लस 36 इंटू 5। तो हमारा फाइनल आंसर है 414। यहाँ पे सब सेमी में दिया गया है, तो एरिया भी सेमी स्क्वायर आएगा। ये प्रॉब्लम समझ में आया? एक और बार देख लो यहाँ पे। ओके ओके, देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोला गया है। The parallel sides of a trapezium are 20 semi and 10 semi. Its non-parallel sides are both equal, each being 13 semi, and find the area of the trapezium. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जैसा बोला गया है कि दोनों पैरेलल साइड जो है वो है 20 सेमी एंड 10 सेमी। तो पहले भी बोला था कि अगर ऑल्टीट्यूड नहीं दिया गया तो कैसे करोगे। यहाँ पे हम ऑल्टीट्यूड के बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, यहाँ पे ऑल्टीट्यूड के बारे में कुछ बोला नहीं गया, लेकिन जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो दोनों साइड का इक्वल लेंथ है, वो क्या है 30 सेमी। तो आप सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे ये दो साइड्स पैरेलल है। ठीक है, सो हम इसको नाम दे देते हैं ABCD। जो AB का वैल्यू है वो है 10 एंड CD का जो वैल्यू है वो है 20। यहाँ पे हम एक काम करेंगे, ये वाला जो साइड है AD, उसका पैरेलल एक B से हम ड्रॉ कर देंगे, नाम दे देंगे BE। ठीक है, सो ये वाला पैरेलल भी हो गया ये इस वाले से। और ये बोला गया है जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो दोनों ही 13 के हैं, यानी कि ये वाला भी 13 है और ये वाला भी 13 है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देख सकते हैं कि ABED ये एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड हमेशा इक्वल होते हैं एंड पैरेलल होते हैं। सो AB पैरेलल टू D, सो अगर DE AB अगर 10 है सो DE कितना होगा, DE भी 10 होगा। अगर ये पूरा 20 है और DE सिर्फ 10 है तो इसी कितना होगा, 20 माइनस 10, यानी कि ये भी 10 होगा, ये पूरा वाला। ठीक है, ये वाला और ये वाला भी पैरेलल है और इक्वल है, सो ये वाला भी अगर 13 हुआ तो ये वाला भी 13 ही होगा। ठीक है, अब हम देख सकते हैं यहाँ पे दो फिगर आया है, एक है पैरेललोग्राम और एक है ये ट्रायंगल। बट हमें ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड के बारे में कुछ नहीं पता, तो हम मान के चलते हैं ये वाला जो है ये ऑल्टीट्यूड है BF, ये हमारा एज हाइट ट्रायंगल। अच्छा, यहाँ पे जो एज है वही ट्रापेजियम का ऑल्टीट्यूड है। ओके, और वही इस पैरेललोग्राम का भी हाइट है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस एज के बारे में पता करेंगे। सो लेट ABCD be a trapezium whose AB is 10 semi, CD is 20 semi,
AD और BC ये दोनों ही है 13 सेमी। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ BE सच दैट, ये जो BE है ये पैरेलल है AD के। ठीक है, नाउ ओ एक और बात, ये DE जो है वो AB के पैरेलल है। ठीक है, सो नाउ ABED is a parallelogram. ओके, तो डेफिनेटली DE जो है वो AB के बराबर है जो कि है 10। अगर DE 10 है देन EC कितना होगा? BC से हम DE माइनस कर देंगे। अगर टोटल लेंथ से हम ये वाला लेंथ का माइनस कर देंगे तो ये वाला लेंथ निकल जाएगा आराम से। तो 20 माइनस 10 इक्वल टू 10 सेमी। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि जो ट्रायंगल है BEC इन तीनों का साइड है 13 13 एंड 10। अब हमें करना पड़ेगा, देखो लेट BF be the height of triangle BCE। ठीक है, सो सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल BC का सेमी पेरीमीटर क्या होगा? 10 प्लस 13 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2, मतलब पेरीमीटर का आधा 36/2 यानी कि 80। ओके, अब हमें एरिया निकालना पड़ेगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE कितना है? रूट ओवर 18 इंटू 18 माइनस 10, 18 माइनस 13, 18 माइनस। ठीक है, से ये वाला होगा 18 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 5। सो 80 इंटू 8 कितना होता है? 144। और ये वाला होता है 25। सो रूट ओवर में हमें 144 से निकलेगा 12 और 25 से निकलेगा 5 यानी कि 60 सेमी स्क्वायर। सो जो ट्रायंगल है उसका एरिया है 60 सेमी स्क्वायर। और एक और बात, ट्रायंगल का एक और फॉर्मूला है जो कि है हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, यानी कि हाफ इंटू एच इंटू बेस जो है वो है 10। सो ये है 60 से हम यहाँ से हम निकाल देंगे, ये हो जाएगा 6, एच हो जाएगा 12। सो ये वाला जो हाइट जो है, ये वाला जो हाइट जो है वो हमारे पास 12 आया है। सो ये वाला हाइट ही तो ये दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी कि ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्रापेजियम है। सो हम ट्रापेजियम का एरिया आसानी से निकाल पाएंगे। सो एरिया ऑफ द ट्रापेजियम इज, तो एरिया ऑफ ट्रापेजियम इज हाफ इंटू पैरेलल साइड्स के सम, यानी कि 10 प्लस 20 और उन दोनों के बीच का ऑल्टीट्यूड, यानी कि यहाँ पे निकला है 12, यहाँ पे होगा 12। तो हाफ इंटू 30 इंटू 12 यानी कि 180 सेमी स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम।
तो यहाँ पे जो हर एक सेक्शन है, इन सारे सेक्शनों का एरिया निकालना पड़ेगा। ये जो 5 सेक्शन है, ठीक है। और बोला गया है कि हर एक सेक्शन का जो विड्थ है फ्रेम का, मतलब ये जो फ्रेम है, ये चारों साइड के जो विड्थ है, यानी कि ये वाला, ये सभी सेम है, सभी सेम है, यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, ये टोटल जो लेंथ है सी डी, यहाँ पे है 24 सेमी, और अंदर में उसका ही पैरेलल ई एच, वो है 16 सेमी। तो यहाँ का और यहाँ का कितना होगा डिफरेंस? तो हम देख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे 24 एंड 16 का बीच का डिफरेंस है 8। तो यहाँ पे और यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा 8, यानी कि यहाँ पे डिस्टेंस होगा 4 एंड यहाँ पे भी होगा 4, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कि इस सेक्शन में जो विड्थ है वो सेम है, तो यहाँ पर भी जो विड्थ है ये भी 4 ही होगा, यहाँ पे भी 4 होगा, ठीक है। अब कैलकुलेट करके देख लो, ये देखो 4 प्लस 16 प्लस 4 24 यहाँ पे हो गया। ये देखो 20 इधर 4 और इधर 4, 20 प्लस 4 एंड 4 28 यहाँ पे हो गया, देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन मीन्स यहाँ पे ये 5 सेक्शन के बारे में बोला गया है, मगर यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन, ये दोनों सेम है, और यहाँ पे ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन, ये दोनों भी सेम है, ठीक है। सो एरिया ऑफ सेक्शन, ये वाला ए बी जी एफ, ए बी जी एफ, ये जो है वो ये वाला सेक्शन से सेम है, यानी कि ई एच सी डी, है ना। इसका मतलब इसका वैल्यू है हाफ। पैरेलल साइड क्या है, पैरेलल साइड एक है 16 और दूसरा है 24, 16 प्लस 24 और इनके बीच का डिफरेंस है 4, तो यानी कि 2 इंटू 40, यहाँ पे होगा 80 सेमी स्क्वायर, ठीक है। अब ये दो सेक्शन तो हो गया, अब ये दो सेक्शन की बारी है। सो एरिया ऑफ सेक्शन जी बी सी एच, सॉरी, और एरिया ऑफ सेक्शन ए एफ ई डी, यानी कि हाफ, इन दोनों के बीच पहला साइड जो लेंथ है वो है 20 प्लस 28, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 4, तो यहाँ पे होगा 48 इंटू 2, 96 सेम स्क्वायर, ओके। अब हमें पता करना पड़ेगा कि इस वाले एरिया का क्या है, तो इजी है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एरिया एफ जी एच, so area of rectangle FGHE वो है 16 इंटू 20, यानी कि 320 सेमी स्क्वायर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और कमेंट एंड शेयर जरूर करिए, ठीक है। सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू, जय हिंद।